दोस्तों, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कि इंस्टेंट कुछ ऐसा करें और इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएं। हम उस प्रॉब्लम से तो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स जो है वो हमारी लाइफ में रह जाते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। क्या होता है अक्सर ऐसा, जब भी हम प्रॉब्लम्स में होते हैं उसको सोल्व करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हम करते हैं वो ये करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हुई कि कुछ इंस्टेंट हमें मिल जाए कि कोई मोती पहन लो, कोई माला पहन लो, कोई स्टोन पहन लो, इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, बट उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाना ये बहुत गलत होता है। हालांकि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सारी चीज़ें अपने, क्योंकि ये हमारी बहुत पुरानी विद्या है जो काम करती है, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड हो जाना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बिना हमारा लाइफ में काम चल सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें हमें करनी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़रूरी है करनी, उनके बिना काम नहीं चलता है। यानी कि पानी पिए बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक दिन हम खाना ना खाएं। तो इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है, जब हम इन चीज़ों की तरफ भागते हैं कि ये स्टोन पहन लो, ये माला पहन लो, ये रिंग पहन लो तो आपके काम बन जाएंगे, वहाँ पे दिया जला दो आपके काम बन जाएंगे। इनके पीछे का भाव कुछ था और हमने इन चीज़ों को कुछ और लिया है। यानी कि एक हर एक मोती है, एक स्टोन है, उसकी एक पावर होती है। मतलब किसी में कूलिंग होता है, मतलब आपको ठंडक देगा। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि वो आपको एक क्या बोलते हैं, आपके एक ओहरा आपको चारों तरफ एक ऐसा बना के रखती हैं कि आपको पॉजिटिव वाइब्स रहे, आपका जो दिमाग है वो उस तरह से काम करे। लेकिन हमने क्या सोचा कि सिर्फ हमने मोती पहन लिया तो हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी, नहीं सोचते हैं तो भी, मैं आपको कुछ चीज़ें आज यहाँ पे डाउट्स आपके क्लियर करने वाली हूँ। आई होप कि आप भी इससे एग्री करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम पर्पजली कुछ करते हैं तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सपोज करिए मैंने ये रुद्राक्ष धारण किया है, ठीक है, मैंने रुद्राक्ष धारण किया, ये पर्पज आप लोगों को नहीं पता, लेकिन एक पर्पज मान लेते हैं ऐसा कि मैंने ये धारण किया है इसलिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, ठीक है। सपोज करिए जैसे ही मैंने इसको धारण किया और सब कुछ उल्टा होने लग जाए मेरे साथ, कभी मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, कभी मैं बीमार पड़ रही हूँ, कभी घर में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, मतलब डे बाय डे कुछ ना कुछ अलग ही आता जा रहा है। फिर मैं इसको निकाल के फेंक देती हूँ ये सोच के कि जब से मैंने रुद्राक्ष धारण किया ना तब से मेरे साथ गलत हो रहा है। और फिर मैं किसी और ज्योतिषी से, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करती हूँ। जब उनको पता चलता है, कुछ अलग तरह के होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मानसिक स्थिति होती है, हर किसी का अपने अपने विचार होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप रुद्राक्ष मत धारण करो क्योंकि ये आपके लिए सेफ नहीं है। आप जो है ना ये वाला स्टोन धारण करो। मुझे नहीं पता है, मुझे स्टोन्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ये स्टोन धारण करो। रुद्राक्ष आप पहले ही निकाल चुके थे क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हो चुकी थी आपके मन में कि नहीं ये चीज़ काम नहीं करती है। जैसे ही आपने उसको निकाला और किसी सॉरी किसी मोती को आपने धारण किया तो क्या हुआ, आपके साथ लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा होता चला गया। हालांकि वो होना था आपकी लाइफ में, वो गलत भी होना था, वो अच्छा भी होना था। यही लाइफ है, अप्स एंड डाउन, यही लाइफ है। बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन से चलती रही, बिल्कुल सीधी चले, ये लाइफ नहीं होती। इसका मतलब तो समझना कुछ गड़बड़ है। अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी जो लाइफ है वो अच्छी चल रही है, ये इसका मतलब होता है। तो आपने जैसे ही वो स्टोन या मोती धारण किया, आपकी लाइफ में सब अच्छा होता चला गया। जब अच्छा होता चला गया तो आपका विश्वास बढ़ गया कि हाँ ये मोती मेरे लिए काम करता है, ये चीज आपको काम करती है। हालांकि काम आपके विश्वास ने किया होता है, काम आपके अंदर जो थॉट्स गए हैं, किसी ने आपको जो बोले हैं वर्ड्स, वो करते हैं। लेकिन भगवान जो है वो क्या करते हैं, हमें एक आईना हर टाइम टू टाइम दिखाते रहती हैं। तो वो आईना क्या है, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप इन्हें किस तरह से हैंडल करोगे। आपने रुद्राक्ष तो धारण कर लिया, आपने मोती तो धारण कर लिया, लेकिन जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो आएंगी। आप बीमार भी होगे, आपका एक्सीडेंट भी होएगा, आपके घर में तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना। तो उन्हें किस तरह से हैंडल करते हो, निकाल के फेंक देते हो या धारण करे रहते हो या फिर उसी वे में चलते हो या चीज़ों को बदल लेते हो। यहाँ पे आपके माइंड को एक मैसेज जाता है। क्या है वो मैसेज, कि ये प्रॉब्लम आई तो इस चीज़ को छोड़ दिया, इसको ले लिया मैंने, है ना। मतलब रुद्राक्ष धारण किया था, उसको निकाल दिया, लेकिन मैंने मोती धारण कर लिया।
तो माइंड को यहाँ पे मैसेज आता है, बोलते हैं ना ये तो इंसान है ही ऐसा। तो यहाँ से पता चलता है कि वो इंसान कितना अपने जो विचार है उसको लेके स्ट्रोंग है या फिर फ्लेक्सिबल होता रहता है। जैसे जैसे अप डाउन्स आते हैं वैसे वैसे उसके जो विचार है, जो उसका ट्रस्ट है, वो इसी तरह से अप्स डाउन चलता रहता है। कभी कभी मोती पे, कभी स्टोन पे और कभी रुद्राक्ष पे। तो इससे क्या हुआ, माइंड आपका ऐसा बन जाता है, आपके काम फिर उस तरह से होते हैं। सारा माइंड का गेम होता है, सारा माइंड का गेम होता है। अगर आपने आपके माइंड को मैसेज दे दिया कि ये चीज़ होनी है, इसी तरह से होगी, भाई तू शांत रहे, तेरे क्या बोलते हैं, बौखलाने से, गुस्सा करने से कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपने ये मैसेज दे दिया तो फिर वो माइंड स्टेबल रहता है कि हाँ प्रॉब्लम आई है, इट्स ओके, आई है तो चली भी जाएगी, जिस तरह से आई है उसी तरह से चली जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि प्रॉब्लम आई है, कुछ और करना चाहिए, रुद्राक्ष निकाल के मोती धारण करना चाहिए, जब ऐसी आपका नेचर बन जाता है तो आपकी लाइफ में ऐसी ढेरों प्रॉब्लम्स आएंगी और आप फिर पता नहीं क्या क्या धारण करते चले जाएंगे। कभी कछुआ धारण करेंगे, कभी सांप धारण करेंगे, कभी मोती धारण करेंगे, कभी रुद्राक्ष धारण करेंगे। ये नेचर आपका नहीं होना चाहिए। आपका, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा भरोसा है कि मैं रुद्राक्ष धारण किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, मैंने इतनी सारी अंगूठियाँ जो कि मैं पहनती हूँ वो मैंने पहनी है तो भी, नहीं पहनी है तो भी, मेरा पर्पज जो है ना वो बिल्कुल क्लियर रहता है कि मुझे जो भी काम है वो हो रहे हैं मेरे कर्म के अकॉर्डिंग। कि मैंने कल अच्छा खाना खाया था तो आज मेरा पेट हेल्दी रहेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैंने 15 दिन तक अच्छा खाना खाया तो मुझे चांस है, बहुत 1 या 2% चांस है, मौसम के कारण मैं बीमार हो सकती हूँ, लेकिन खाने की वजह से मैं बीमार नहीं होंगी। वहीं अगर मेरा ट्रस्ट नहीं है, मतलब चीज़ें मैं जिस तरह से भी मानती हूँ कि ये धारण किया तो ये होगा, नहीं किया तो ये किया, कि मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है, मैंने कर्म ऐसा किया है, तो डेफिनेटली 100% ये होने वाला है कि मैं बीमार 100% होंगी, वेदर चाहे जो भी हो। सेम यही चीज़ कि मैंने ये चीज़ की है ना, अब लाइफ में प्रॉब्लम्स हो या ना हो, मुझे स्टेबल रहना है कि नहीं, ये इसकी वजह से ना तो प्रॉब्लम आई है ना ही खत्म होंगी। ये सिर्फ आपका भरोसा है, आपका जो माइंड है उसको सेट करता है कि हाँ मैं इस चीज़ के साथ हूँ, इसके साथ ही रहूँगा। ऐसा नहीं है कि आज प्रॉब्लम आई तो मैं इधर चला गया और कल आएगी तो मैं इधर चला जाऊँगा। स्टेबिलिटी जो है ना आपकी, वो दर्शाती है आप किस तरह के इंसान हैं। आपका फिर आपके साथ वैसी चीज़ें होती जाएंगी जो यहाँ पे होगा कि चेंज करते जाओ, कुछ नहीं होगा। एक जगह रुक जाओ, स्टेबल हो जाओ कि हाँ अब करना है तो इसने ही करना है, नहीं करना तो इसने नहीं करना, तो फिर किसी ने भी नहीं करना। जब आपका माइंड ऐसा हो जाएगा तब चीजें आपके साथ वो होंगी जो आप चाहते थे। कभी मत ये सोच के कोई चीज धारण करो कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे घर बन जाएंगे, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मुझे सरकारी जॉब मिल जाएगी। ये चीज धारण करने से कभी नहीं होती है ऐसी चीजें। सरकारी जॉब जब मिलेगी जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज्यादा पढ़ोगे। आपका घर भी तभी बनेगा जब आपके पास वो सारी चीजें होंगी जो एक घर बनाने के लिए चाहिए। आपकी जो भी चीजें हैं ना वो तभी होंगी, आपकी हेल्थ तभी अच्छी होगी जब आप उसके लिए अच्छा खाना खाएंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वॉक करेंगे, अच्छी हवा में जाएंगे, एसी वगैरह से दूर रहेंगे, धूप में जाएंगे। हर चीज इस तरह से काम करती है। सिर्फ धारण करने से कुछ नहीं होता। मैं धारण करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ। मुझे स्टोन्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनने, मुझे गोल्ड पहनना बहुत अच्छा लगता है, मुझे रुद्राक्ष जैसा आप जानते हैं मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। हर उसमें तो मेरा एक ट्रस्ट भी है। जैसे मैं माला भी करती हूँ, जो भी चीज़ें करती हूँ ना, मेरा ट्रस्ट के साथ मैं चीज़ें करती हूँ। लेकिन आज तक मुझे याद नहीं आ रहा हो कि मैंने कभी ये किया हो कि मैं ये मोती धारण कर रही हूँ, मैं कछुआ पहन रही हूँ, मैं सांप पहन रही हूँ, ये सोच के कि मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैंने इसको धारण किया है, या फिर मैं ये चीज़ करूँगी, या फिर मैं वहाँ जाऊँगी, मेरा ये काम हो जाए तो मैं वहाँ आऊँगी। आज तक कभी भी ये चीज़ें सोच के मैं कभी काम नहीं करती हूँ। और मैं कह रही हूँ मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में जब आप उसके ऊपर छोड़ देते हो। आपको जब किसी पे भरोसा है, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो शिव हो सकते हैं, वो राम हो सकते हैं, वो हनुमान हो सकते हैं, जो भी है ना, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट करके, जो ट्रस्ट करने का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट करने का मतलब होता है जो उन्होंने रास्ता दिखाया है उस राह पे चलना। जब आप उस पथ पे चलते हो, उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन जो उन्होंने किया है उसके ऊपर जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आती है हर चीज़ को हैंडल करने की। वो दुख हो सकता है, वो खुशी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको हैंडल करना हमें आ जाता है कि किस सिचुएशन में किस तरह से हैंडल कर रहा है। कोई सामने से हम पे
वार कर रहा है, कोई हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो किस तरह से हमें क्या चीज़ें करनी है। गलत भी होगा, बुरा भी होगा, लेकिन हम हैंडल कर लेंगे। इतने बिखर नहीं जाएंगे, इस तरह से सिचुएशन नहीं हो जाएगी कि बाद में हमें पछताना पड़े कि अब क्या होगा। ये होता है ट्रस्ट, ये होती है भक्ति, ये होती है उस भक्ति की शक्ति। तो प्लीज़ जब जो भी कर रहे हैं उस तरीके से करिए जिस तरीके से उसको करना चाहिए, जिस तरीके से आपको उसको फल मिलना चाहिए। और भरोसा, आंख बंद करके भरोसा करना है तो सिर्फ भगवान के ऊपर करिए। उसके ऊपर कर लिया तो मतलब कर लिया, ये नहीं है कि आज इधर आज इधर आज इधर, फिर कुछ नहीं होने वाला। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।